गाथा 23 की उत्थानिका। अतः परम सूत्र पंचक पर्यंतम पंचास्तिकाय व्याख्यानम करोति। अब इसके आगे जो दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हो चुका है, उसके आगे 5 सूत्रों के माध्यम से पंचास्तिकाय का अव्याख्यान किया जाता है। तत्र आदौ गाथा पूर्वार्धेन षड द्रव्य व्याख्यान उपसंहार, उत्तरार्धेन तो पंचास्तिकाय व्याख्यान प्रारंभ कथ्यते। अब ये जो गाथा आ रही है, इसमें गाथा के एक पूर्वार्ध होता है और एक उत्तरार्ध होता है। जो गाथा की प्रथम लाइन होती है उसे पूर्वार्ध कहते हैं और दूसरी लाइन को उत्तरार्ध कहते हैं। तो पहली लाइन में पूर्वार्ध के माध्यम से षड द्रव्य का व्याख्यान जो किया गया है उसका एक तरह से उपसंहार किया जा रहा है, और उत्तरार्ध के माध्यम से पंचास्तिकाय का व्याख्यान प्रारंभ होगा, इस बात का कथन किया जाएगा। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्पभेदो दब्बम् उत्तम काल विजुत्तम णादब्बा पंच अत्थिकायादु। एवं माने इस प्रकार। जब भी कभी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये ध्वनित करता है कि इससे पहले हमने कुछ कहा है, कुछ प्रकरण पूर्ण हुआ है, अब इसको हम इस प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं। तो एवं छभ्येयम इदम, जो इस प्रकार से 6 प्रकार के भेद वाला जीवा जीवप्प भेद दो दब्बम, जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का और 6 प्रकार का यह जो द्रव्य है, इसको उत्तम माने एक तरह से एक कहा गया है, और काल विजुत्तम णादब्बा पंच अत्थिकायादु। अगर इसी में से हम काल का वियोग कर देते हैं, काल विजुत्तम माने काल को छोड़कर, तो उससे णादब्बा माने जानना चाहिए, पंच अत्थिकायादु, उसे तो पंच अस्थिकाय के रूप में जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर गाथा के पूर्वार्ध में 6 द्रव्यों के उपसंहार को कथन कर दिया, क्योंकि एवं शब्द का प्रयोग इस प्रकार से अर्थ में होता है। यानी हमने यहाँ तक अभी जो वर्णन किया, इस प्रकार उसका यह वर्णन हो गया। अब पंचास्तिकायों को भी जानना चाहिए, ये यहाँ पर एक तरह से पंचास्तिकाय को कहने का भाव किया गया है। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्प भेदो दब्बम उत्तम। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण षड भेदमिदं जीवा जीव प्रभेदत सकाशात् द्रव्यम उक्तम कथितम प्रतिपादितम। इस तरह से पूर्वोक्त प्रकार से, माने अभी तक जो हम व्याख्यान करते आए हैं उसी का यह सूचक एवं शब्द होता है। यह पूर्वोक्त प्रकार से 6 भेद वाला जीव अजीव के भेद से जो कथन किया गया है या प्रतिपादन किया गया है, वह काल विजुत्तम णादब्बम पंचत्तिकायादु तदेव षड्विधम द्रव्यम कालेन वियुक्तम रहितम ज्ञातव्या पंचास्तिकायास्तु पुनः इति। उसी में 6 प्रकार के द्रव्यों में काल से वियुक्त रहित होकर के पंच अस्तिकायों को जानना चाहिए। यानी 6 द्रव्यों का भी कथन होता है और पंच अस्तिकायों का भी कथन होता है। देखा जाए तो 6 द्रव्यों के कथन से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, लेकिन 6 द्रव्यों के अलावा पंच अस्तिकाय ये एक शब्द अलग से बताया गया है ना।
ऐसे तो 6 द्रव्यों की ही विशेषता है। काल द्रव्य के पास में बहु प्रदेश नहीं होते या जो कुछ भी, इसलिए काल को नहीं कहा गया। लेकिन अस्थि काय अपने आप में यह एक विशिष्ट शब्द है जैन दर्शन का, है ना, जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि जो द्रव्यों के अस्तित्व हैं वो, और जो काय से सहित हैं वो, उन सब द्रव्यों को एक अलग से पंचस्थि काय के रूप में कहा जाता है। तो 6 द्रव्यों में और पंच अस्थि काय में एक बड़ा अंतर भी है। 6 द्रव्यों का कथन करने से पंचस्थि काय का वर्णन नहीं हो जाता। पंचास्ति काय का कहने से एक अलग से जो है हमें अस्थि काय के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो वही ज्ञान अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पंच इति संख्या ज्ञाता तावत इदानीम अस्तित्वम कायत्वम च निरूपयति। अब आपने पिछली गाथा में 5 अस्तिकाय होते हैं, ये 5 संख्या तो बता दी। अब वो 5 संख्या जो ज्ञान में आई, उसका अब यहाँ पर अस्तित्व और कायत्व क्यों कहा जा रहा है, क्यों आपने उसको अस्थि और काय कहा, तो उसका निरूपण अब इस गाथा में करते हैं। संति जदोतेणे दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेशा तम्मा कायाय अत्थिकायाय। कहते हैं संति माने होते हैं, जदो माने चूंकि, तेण माने इसलिए, एदे अथिति इसलिए इनको अत्थि कहा जाता है। किसी भी चीज का अत्थि माने अस्थि, अस्थि माने अस्तित्व। किसी भी चीज का अस्तित्व तब बनता है जब वह चीज होती है। चीज, जब कोई भी वस्तु अपना स्थान रखती है, उसका सद्भाव होता है, तब उसको हम कहते हैं यहाँ यह पदार्थ है, उसी को अस्थि कहते हैं। भड़ंती माने कहते हैं जिनवरा माने जिनेन्द्र भगवान, जम्मा माने चूंकि। काया एव बहुदेशा, और काया के समान ही वो बहुत देश वाले होते हैं, इसलिए तम्मा काया य अत्थि काया, इसलिए उसको काया भी कहा जाता है। काय का मतलब बहुत प्रदेश वाले जो द्रव्य हैं वो काय वाले प्रदेश वाले द्रव्य कहलाते हैं। तो काय का मतलब हो गया, जैसे हम सबकी काय होती है, तो काय का मतलब हो गया शरीर, शरीर का मतलब हो गया बहुत स्थान घेरना, बहुत प्रदेशी होना। इसी तरह से जिन द्रव्यों के लिए बहुत प्रदेश घेरने में आते हैं, उन्हीं को अस्थि के साथ में काय भी कहा जाता है, तो अस्थि काय शब्द बन जाता है। तो ये इसका यहाँ पर कारण बताया गया है। संति विद्यन्ते यथ एते जीवादि आकाश पर्यंताः पंच तेन कारणेन एते अस्ति इति बढ़न्ति जिणवराः सर्वज्ञ। अब ये होते हैं, है ना, इसलिए जीवादि से लेकर के आकाश पर्यंत तक ये 5 जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। क्या कहा? भगवान ने कहे हैं इसलिए होते हैं, या होते हैं इसलिए भगवान ने कहे हैं, है ना। हाँ, ये भी एक अच्छा भाव रहता है, विचार होता है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान वह कहते हैं जो होता है ना, जिसका अस्तित्व होता है, ना कि जो भगवान कहते हैं वह होता है। क्या सुन रहे हो? है ना, जो होता है, जो घटित होता है, जैसा अस्तित्व होता है, वैसा भगवान कहते हैं। ये सीखो। तो भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अन्य भगवान में और जिनेन्द्र भगवान में क्या अंतर है?
तो ये सबसे बड़ा अंतर है। अन्य भगवान तो हम जैसा करेंगे वैसा होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, ये अधिकार जमाने वाली बात अन्य भगवानों में आती है। जिनेंद्र भगवान कभी भी इस तरह का अधिकार नहीं जमाते, है ना। जैसा होता है वैसा वह कह देते हैं, बता देते हैं बस। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान के द्वारा यह जो द्रव्य इसलिए कहे गए क्योंकि वो इसी रूप में हैं, ऐसे ही हैं, न कि इसलिए कि हमने कहा है इसलिए हैं, है ना। हाँ, तो भगवान के द्वारा कहे गए इसलिए हैं क्योंकि वही जानते हैं, वही देखते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जान पाता, नहीं देख पाता। इसलिए जिनवरा भड़ंती ये कहना पड़ता है, क्योंकि 5 द्रव्यों के बारे में कोई वैज्ञानिका भड़ंती ऐसा नहीं कह सकते, है ना। हाँ, ये नहीं जान सकते, जिनवर जानते हैं, इसलिए ये भी कहना पड़ता है। ये जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। अब आप कहोगे कैसे पता पड़ा आपको, किसने कहा? तो उनने कहा। उनने क्यों कहा? क्योंकि जिनवरा सर्वज्ञा, वो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ का मतलब ही होता है जैसे द्रव्यों का स्वरूप है, जो भी सूक्ष्म पदार्थ हैं उनको वह देख पाते हैं, जान पाते हैं, और वह हमें उसी रूप में यथार्थ बताते हैं। अब उनको जो सूक्ष्म रूप में दिखाई देगा अपने सूक्ष्म ज्ञान से, वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा ज्ञान स्थूल है, इंद्रिय ज्ञान है। इसलिए इसमें यह भी कहना पड़ता है जिणवरा बढ़ंती जम्मा। ये किसने कहा? तो ये सब वर्णन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। ऐसा सोच करके आप सुनेंगे तो थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लगेगा, नहीं तो इसमें आपको नींद आएगी। दिखता तो कुछ है ही नहीं, है ना। और दिखने के अलावा इतना सूक्ष्म विवेचन कि समझ भी कुछ नहीं आता, तो सोने के अलावा फिर कुछ बचता नहीं है, है ना। अब क्या प्रदेश होते हैं, कहाँ बहु प्रदेश, कहाँ एक प्रदेश, कौन सा प्रदेश दिखता है। हमने तो अभी तक यही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखे हैं। ये कौन से नए प्रदेश आ गए। तो इस तरह से अगर आप जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये 6 द्रव्य पंचास्तिकाएं आपको समझ आएंगे। जम्मा काया एव बहुदेशा, तम्मा काया, यस्मात् काया एव बहु प्रदेशास, तस्मात् कारणात् कायाश्च बढ़ंती जिनवराः। है ना। जिनेंद्र भगवान इसको काया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काया की तरह ही हैं, इसलिए इनको काया कहा गया है ना। कोई चीज किसी की तरह होती है तो भी उसको वैसा कहा जाता है ना। किसी के सदृश होती है तो भी उसको वैसा ही कह देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर काया के समान बहुप्रदेशी होने से इन द्रव्यों को काया कहा जाता है ना। काया के समान होने से काया कहा जाता है। तो ये समानता के अर्थ में ये शब्द इनके लिए आया है। उनकी तरह हैं इसलिए इनको भी ऐसा कहा गया है। अत्थिकायाय एवं न केवलम पूर्वोक्त प्रकारेण अस्तित्वेन युक्ता अस्ति संज्ञास तथैव कायत्वेन युक्ता काय संज्ञा भवन्ति, किंतु उभय मेलापकेन अस्ति काय संज्ञाश्च भवन्ति। कहने का मतलब यह है कि केवल हम अस्थि हो जाने से वह कायपने से युक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं समझना, है ना। जो भी द्रव्य अस्थि हैं, माने जिनका अस्तित्व है, वह सब काय वाले हैं ऐसा नहीं है। उससे उनकी काय संज्ञा नहीं हो जाती, किंतु जो अस्थि रूप भी हैं और काय रूप भी हैं, जिनकी काया बहुप्रदेश पना होता है, इन दोनों को मिला देने से ही अस्थि काय संज्ञा वाले ये द्रव्य कहलाते हैं। तो अस्थि प्लस काय इज इक्वल टू अस्थि काय।
है ना। तो दो चीजों से मिलकर के यह शब्द बना है अस्तिकाय। तो जो द्रव्य अस्थि के साथ साथ काय के समान बहुप्रदेशी होते हैं उन्हीं द्रव्यों को अस्तिकाय कहा जाता है। नहीं, काया के समान मतलब काया जिस तरह से बहुप्रदेश वाली होती है उस तरह से ये बहुप्रदेशी है। दिखने से मतलब नहीं, काया का मतलब बहुत स्थान घेरने वाले जो द्रव्य हैं बहुप्रदेशी हैं, उनकी तरह ही ये द्रव्य भी बहुप्रदेशी है। काया का मतलब ही हो गया, है ना, जिसमें बहुत प्रदेशों का उपचय हो। जो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं वो अपने आप में काय बन जाती है। शरीर माने आकार बन गया, तो जिसमें बहुत प्रदेश होंगे वही काय कहलाता है। हम्म। काया शब्द का प्रयोग बहुप्रदेशी होने के लिए किया गया है। मतलब कि काया का मतलब शरीर ही नहीं होता, काया माने जहां पर बहुत से परमाणु या बहुत से प्रदेश इकट्ठे हो जाते हैं वो सब काय कहलाती है एक तरह से। हम्म। हाँ, काय है, कायिक है, निकाय है, ये सब इकट्ठे होने के अर्थ में है। हाँ। एक से ज्यादा प्रदेशों के समूह का नाम काय है। तो यहाँ उदाहरण अस्थि काय, काय का मतलब हो गया न कि शरीर बल्कि बहुत प्रदेशी वाला होना, इसलिए इसको काय कहा गया। इदानीं संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेदोपि अस्तित्वेन सह अभेदम दर्शयति। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं कि देखो, इन द्रव्यों में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि से भेद होता है, लेकिन अस्तित्व के साथ ये सब अभेद रूप से रहते हैं। तथा ही जो इस प्रकार शुद्ध जीवास्तिक आए सिद्धत्व लक्षण शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय केवल ज्ञानादियो विशेष गुणा अस्तित्व वस्तित्व अगुरु लघुत्वादय सामान्य गुणाश्च। अब देखो इसमें थोड़ा विस्तार करके बताते हैं। जीवास्तिकाय की बात सबसे पहले करते हैं। पंचास्तिकाय में सबसे पहले जीव भी एक अस्तिकाय है। जीव क्या है? जीव को द्रव्य के रूप में देखना अलग बात है और जीव को अस्तिकाय के रूप में देखना अलग बात है, ऐसे समझना चाहिए। तो शब्द से ही अंतर आ जाता है कि आपकी दृष्टि में कौन सी पदार्थ की किस तरह की रूपरेखा है। तो जीव को आप द्रव्य के रूप में देखेंगे तो उसकी व्याख्या अलग होगी, जीव द्रव्य। और जब हम जीवास्तिकाय कहेंगे तो उसकी व्याख्या अलग होगी। तो जीवास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय की पहले यहां बात कही जा रही है ना। माने जो शुद्ध जीव अस्तिकाय है वह सिद्धत्व लक्षण वाला है। शुद्ध जीवास्तिकाय में क्या होगा? सिद्धपने का लक्षण होगा। शुद्ध जीवास्तिकाय उसको बोलेंगे। यानी शुद्ध जीव जो है उसको जीवास्तिकाय समझें आप। तो अस्तिकाय समझने से आपके दिमाग में दोनों चीजें आनी चाहिए, उसका अस्तित्व है और बहुप्रदेशी है, काय के रूप में है। तो इस तरह से सिद्ध भगवान का ये लक्षण बन जाता है कि सिद्ध भगवान को शुद्ध जीवास्तिकाय कहा जाएगा। शुद्ध जीवास्तिकाय कौन है? जिसमें सिद्धत्व का लक्षण हो वो शुद्ध जीवास्तिकाय है। अब उन शुद्ध जीवास्तिकाय में शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय होती है, वह सिद्ध भगवान की भी एक पर्याय है। उसको क्या कहा गया? शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, है ना। क्योंकि वो द्रव्य की पर्याय है
जो सिद्ध भगवान का जीवास्तिकाय है वो क्या है, वो उनका शुद्ध द्रव्य की पर्याय है। लेकिन पर्याय भी दो तरह की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो वो कैसी पर्याय है, व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय मतलब चिरकालवर्ती, है ना। तो सिद्ध भगवान बनने के बाद में वह पर्याय उनकी बहुत समय तक, अनंत समय तक बनी रहती है, तो वह व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अब इससे आपको यह समझ आएगा कि शुद्ध जीवास्तिकाय कैसा होता है। सिद्ध भगवान को आप जीवास्तिकाय के रूप में देखेंगे तो आपको कुछ आकृति दिखाई देगी, जीव के असंख्यात प्रदेश वाली काया दिखाई देगी, उनकी शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय के रूप में वो दिखाई देंगे। वो भी एक पर्याय है। जैसे हम मनुष्यों को मनुष्य की पर्याय के रूप में देखते हैं, ऐसे हम सिद्धों को भी सिद्धत्व पर्याय के साथ देखें। नहीं समझ आ रहा? अरे दिखते नहीं, कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? जैसे बताया जा रहा है वैसे देखोगे तो दिखेंगे। और कैसे दिखेंगे? मंच पे बैठा के दिखाना है क्या? कैसे दिखेंगे? जो जहां है वो वहीं पे देखो। तुम्हें तुम्हारा यहां से बैठ के तुम्हारा घर दिख रहा है? घर नहीं दिख रहा तुम्हें? यहां से बैठ के तुम्हें यहां से बैठ के तुम्हारा घर नहीं दिख रहा? तुम्हें घर में बैठ के तुम्हें अपने यहाँ से बैठ करके तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितना बच्चे हैं, घर में कहाँ पे क्या रखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टीवी घर में कहाँ रखी है, चूल्हा कहाँ रखा है, किचन कहाँ है, सीढ़ियां कहाँ है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से दिख रहा है? फिर कैसे दिखता है? हर चीज क्या बिल्कुल मंच पे सामने, आंखें को सामने होने से दिखती है क्या? तो ये कैसे दिख रहा है? बस। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि जैसे हम मनुष्यों को पर्याय के रूप में देखते हैं, तिर्यंचों को भी उनकी पर्याय के रूप में देखते हैं, ऐसे हम कभी सिद्धों को भी सिद्धत्व पर्याय के रूप में देखें। उनकी वह पर्याय है जो व्यंजन पर्याय के रूप में है, वो द्रव्य की व्यंजन पर्याय, शुद्ध द्रव्य की व्यंजन पर्याय, उसको उस रूप में देखें। कैसे दिखेगा? तो ऐसे ही दिखेगा। जानकारी से दिखती है चीजें, जानोगे तो दिखेगा। तो इसी तरह से उनको हम जीवास्तिकाय के रूप में जब देखेंगे तो जीवास्तिकाय ऐसे दिखेगा आपको, अस्थि भी दिखेगा, काय भी दिखेगा, शुद्ध जीवास्तिकाय। और फिर उसमें और देखना हो, केवल ज्ञानादयो विशेष गुणा, ये उनके विशेष गुण देखो, उनमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि ये उनके विशेष गुण हैं। जीवास्तिकाय तो या अन्य अस्तिकाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन शुद्ध जीवास्तिकाय में जो विशेष गुण है वो क्या है? केवल ज्ञान आदि ये उनके विशेष गुण हैं। देखो कैसे दिखते हैं, जैसे दिखाए जाएंगे वैसे देखो। और अस्तित्व है, वस्तित्व है, अगुरु लघुत्व है इत्यादि, ये उनके सामान्य गुण हैं, ये भी देखो। तो शुद्ध जीवास्तिकाय में भी इस तरह से आपको सामान्य गुण, विशेष गुण, उनकी वह शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय, ये सब भी देखने को आती है, तब वो शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान और श्रद्धान कहलाता है। तथैव अव्यावाद अनंत सुख आदि अनंत गुण व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सारस्य उत्पादो रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूपस्य कारण समय सारस्त व्ययः तद उभय आधारभूत परमात्म द्रव्यत्वेन द्रव्यम इति उक्त लक्षणैर गुण पर्यायै उत्पाद व्यय द्रव्यैश्च सह मुक्तावस्थायां संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि
सत्ता रूपेण प्रदेश रूपेण च भेदो नास्ति, है ना। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्राउंड ये था कि अस्थि काय वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि से भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ वो अभेद रूप से रहते हैं। तो जिस तरह से सिद्ध जीव में या शुद्ध जीवास्तिकाय में यह विशेष गुण सामान्य गुण होते हैं, उसी प्रकार से अव्ययवाद अनंत सुख आदि जो अनंत गुणों की व्यक्ति रूप कार्य समय सार का उनमें उत्पाद हुआ है ना। द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य भी देखने को आता है। तो उत्पाद किसका हुआ उनमें? जिसकी अभिव्यक्ति हो गई। किसकी? जो अव्ययवाद अनंत सुख अनंत गुण आदि उनमें जो व्यक्त हो गए, इसी को कार्य समय सार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कार्य हो गया। कार्य होना माने उत्पाद हो गया, कोई नया कार्य हो गया। तो ये शुद्ध जीवास्तिकाय में ये कार्य समय सार रूप जब उत्पाद होगा, तो किसी चीज का उत्पाद होता है तो किसी का व्यय भी होगा, है ना। उससे पहले जो है उसका जब तक व्यय नहीं होगा तब तक नई चीज का उत्पाद नहीं होगा। तो व्यय क्या हुआ? रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप जो कारण समय सार था उसका व्यय हो गया, है ना। मतलब कि वह जब सिद्ध बने उससे पहले वो कारण समय सार के रूप में थे। और कारण समय सार क्या कहलाता है? जो परम स्वास्थ्य रूप होता है, परम स्वस्थ होना, ये कारण समय सार है। क्या सुना? परम स्वस्थ होकर के ही हमेशा अनंत काल के लिए स्वस्थ रहने वाले सिद्ध रूप कार्य पर्याय की प्राप्ति होती है। हाँ? तो परम स्वस्थ किससे बनते हैं? रागादि विभाव रहित विचार से भाव से बनते हैं परम स्वस्थ। समझ में आया? कोई अवस्था नहीं, परम स्वस्थ अवस्था बस। परम स्वस्थता क्या है? रागादि विभावों से रहित जो आपका स्वास्थ्य होगा वो परम स्वास्थ्य होगा। क्या सुना? तब जाकर के वह उस स्वस्थ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसमें फिर कभी परस्थ नहीं होते, वो हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं। उसका नाम है स्वस्थ और उसी का नाम है स्वास्थ्य। नहीं समझ में आया? हाँ, स्वस्थ माने जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। जो पर में स्थित हो गया वो परस्थ हो गया, वो स्वस्थ नहीं रहा फिर। तो सिद्ध बनना भी एक स्वास्थ्य है। किसका स्वास्थ्य? आत्मा का स्वास्थ्य। शरीर का स्वास्थ्य अलग और आत्मा का स्वास्थ्य अलग। तो आत्मा कब स्वस्थ रहती है? जब वो राग आदि विभाव परिणामों से रहित रहती है, तब स्वस्थ रहती है। जितना आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम होगा उतना ही आत्मा अस्वस्थ रहेगी। अब शरीर को भी स्वस्थ रखना है, वो तो सब रख लेंगे दुनिया में, उसकी तो पद्धति सब बताएंगे। आयुर्वेद विज्ञान डॉक्टर सब जानते हैं शरीर को स्वस्थ रखने की। लेकिन आत्मा को अगर स्वस्थ रखना है तो आत्मा स्वस्थ कैसे होगी? जितना वह राग द्वेष आदि भावों से दूर होगी उतना ही वो आत्मा स्वस्थ होगी बस। ये उपाय नहीं है, ये बीमारियां हैं। बीमारियों को दूर करने से आत्मा स्वस्थ होगी। राग और द्वेष आत्मा की बीमारियां हैं, ये उपाय नहीं है।
हाँ, इनसे रहित होने पर आत्मा स्वस्थ होगी। ये बीमारियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, है ना। तो इन बीमारियों को दूर करने के ये सब उपाय हैं। हाँ, आत्मा के ये बड़े बड़े दो रोग हैं, राग द्वेष, बस, है ना। तो इस तरह से ये स्वास्थ्य है। आप समझो कि आत्मिक स्वास्थ्य की भी हम इच्छा रखा करें, हमारी आत्मा स्वस्थ रहे। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, ऐसे ही आत्मा स्वस्थ रहे। थोड़ी देर के लिए आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ही राग द्वेष छोड़ करके बैठा जाता है ना। सामायिक आदि करने का मतलब क्या है? आत्मिक स्वास्थ्य। इसको थोड़ा सा ऐसे शब्दावलियां थोड़ी सी बदलो तो फिर और अच्छा लगेगा सामायिक आदि करने में। क्यों करते हो सामायिक? क्या करते हो सामायिक में? है ना। सामायिक किस लिए करना? आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, प्रयोजन पहले सामने रखो, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो सामायिक किस लिए? आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। अब आपको पता होना चाहिए बीमारी क्या है और स्वास्थ्य क्या होता है, बस। इसके अलावा कोई चिंतन नहीं करना आपको। बीमारी का लक्षण प्रकट ना हो, यही स्वास्थ्य है, बस, है ना। बीमारी का बस लक्षण ना आए उतनी देर तक। थोड़ी देर के लिए भी आत्मा हमेशा के लिए स्वस्थ तो सिद्ध दशा में होगी, लेकिन उसको हमेशा के लिए स्वस्थ करने से पहले आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए संसार दशा में स्वस्थ करने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको स्वस्थ बनाने के लिए ये सामायिक आदि का प्रयोजन रखा गया है। थोड़ी स्वस्थता का अनुभव करो, तो स्वस्थता उतनी ही देर तक आएगी जितनी देर तक आपके अंतरंग में कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। बस, कुछ भी ना हो, कोई मतलब नहीं है। आप 20 बातें सोचो ही मत, जितना कह रहे हैं बस उतना ही पे ध्यान दो। मन स्थिर हो, अस्थिर हो, कुछ हो ना हो, क्या हो? बीमारी का लक्षण कुछ क्षण तक प्रकट ना हो, बस। तो हमें ये ध्यान देना है। जैसे हम जब बुखार आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए भी अगर बुखार डाउन हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है तो हम देख करके खुश होते हैं ना। हाँ भाई, बिल्कुल 97 आ गया, कल से तो 101 99 से नीचे ही नहीं उतर रहा था, अब कितना हो गया? एकदम से हमें कैसा फील होता है? हाँ, स्वस्थ हो गए, 97 आ गया, माने माने बीमारी का लक्षण नहीं आया, हम स्वस्थ हो गए ना, बस। अब वो कितनी देर तक रहेगा ये अलग बात है। अगर आपको 1 घंटा भी 97 रहता है तो आप 1 घंटे के लिए स्वास्थ्य का अनुभव तो करें। तो इसी तरीके से सामायिक का मतलब घंटे नापना नहीं है। जितने क्षणों तक आप राग द्वेष से रहित निराकुल हैं, बस वो आपका स्वास्थ्य है। बीमारी का लक्षण क्या? राग द्वेष की चिंता है। संकल्प विकल्प जो भी होंगे राग द्वेष से होंगे, बस। तो जितनी देर आप राग द्वेष से रहित होकर के बैठ पाए, आंख बंद करके या आंख खोल करके, वो आपका स्वास्थ्य है। तो थोड़ा सा आत्मिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे तो हम धीरे धीरे उस परम स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। जो कारण समय सार तो और बड़ा है, वो भी पूरा ध्यानात्मक है, लेकिन वो भी कहां से शुरू होगा? तो वो भी इसी तरह के छोटे अभ्यास से शुरू होगा। सामायिक से ही ध्यान आदि शुरू होकर के वो कारण समय सार बन जाता है। तो समय सार पढ़ने से समय सार नहीं आ जाता है ना। स्वाध्याय से समय सार नहीं आ जाता है। स्वाध्याय से तो केवल एक इंडिकेशन मिलता है। आपको समय सार का अभ्यास करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, बस, कि आपने आंख बंद की और आपको अपना घर ना दिखे, परिवार ना दिखे,
व्यापार ना दिखे, लड़के बच्चे ना दिखें, क्या दिखे? तो ये कम से कम शुद्ध जीवास्तिकाय दिखे, अशुद्ध जीवास्तिकाय न दिखे, तो ये आपका स्वास्थ्य का क्षण है। मन स्थिर नहीं होता, नहीं होने दो ना। स्थिर करना क्यों मन को? मन कहाँ स्थिर हो जाएगा अभी? क्यों चिंता पड़ी मन को स्थिर करने की? मन को वहां लगाओ जहां स्वास्थ्य मिलता है, स्थिर क्यों करना? तो जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसकी ओर देखो। चलो मन नहीं स्थिर हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको घूमना है, जहां घूमने दो वहां ले जाओ, जहां उसको लगाना है, बस। तो इसका नाम है स्वास्थ्य। ये कारण समय सार के लिए भी ये कारण है। कारण समय सार तो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए भी ये कारण चाहिए। अगर ये नहीं आता तो समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? ये समय सार पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है, द्रव्य संग्रह जो पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये कुंजी है, इसलिए इसमें शब्द आ रहे हैं समय सार। जब आप इसके योग्य हो जाएंगे पढ़ करके, तब आप समय सार के योग्य होंगे। केवल ग्रंथ पढ़ने से समय सार के ज्ञानी नहीं हो जाते। तो यह जो उत्पाद और व्यय, उत्पाद किसका? कार्य समय सार उत्पाद है, कारण समय सार का व्यय होगा, और दोनों का जो आधारभूत है वो परम आत्म द्रव्य है, वो द्रव्य है। इस प्रकार से इन लक्षणों से युक्त होकर के गुण और पर्यायों के साथ, उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में अगर हम देखें तो सभी जितने भी मुक्त जीव हैं उनकी संज्ञा, उनके लक्षण, उनके प्रयोजन आदि में भेद हो सकता है ना? मतलब उन सबके नाम अलग हो सकते हैं, उन सबके अपने अपने लक्षण सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के रूप में जब हम देखेंगे तो उनमें कोई भेद नहीं है। यानी मुक्त अवस्था में भी हम संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि से भेद कर सकते हैं, हाँ। मतलब संज्ञा का मतलब यही हो गया कि अगर आपको पता पड़ जाए ये सिद्ध भगवान तो वो हैं जो अष्टापद से मुक्त हुए, ये आदिनाथ भगवान है, तो वहां पर भी जाकर के आपको भेद दिखाई देगा, ये आदिनाथ भगवान है और ये महावीर भगवान। तो संज्ञा भेद हो गया। समझ आ रहा है? तो सत्ता की अपेक्षा से सबकी सत्ता एक समान है, लेकिन नाम सबके अलग अलग भी हैं। एक सिद्ध की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से सब सिद्ध हैं, अभेद हो गया। और भेद करना है तो इनकी संज्ञा अलग है ना, इनका लक्षण अलग। लक्षण अलग कैसे करेंगे? ये अलग अलग लक्षणों से आए। इनने 6 महीने का तप किया था केवल ज्ञान से पहले, इनने 2 दिन का तप किया था। अलग अलग लक्षण भी इनके बन सकते हैं। ये तीर्थंकर थे, ये सामान्य केवली हैं, है ना? हाँ, किसी भी अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से भी, इनका प्रयोजन तप करने का था, इनका प्रयोजन ज्ञान का था, इनका प्रयोजन है ना संयम पालन करने का था। तो सबके लिए हम भेद वहां पे भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से देखें तो कोई भेद नहीं है, और उनके आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से देखें तो कोई भेद, क्योंकि सबके आत्म प्रदेश एक समान है, सब शुद्ध जीवास्तिकाएं हैं, सब सूक्ष्म रूप परिणमन कर गए हैं, सब एक समान। तो इस तरह से कस्मादिति चेत मुक्तात्म सत्तायाम गुण पर्यायाणाम उत्पाद व्यय द्रव्याणाम च अस्तित्वम सिद्ध्यति। ये भी कैसे होता है? तो कहते हैं मुक्त आत्म सत्ता में गुण पर्यायों का, उत्पाद व्यय द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। गुण पर्यायो उत्पाद व्यय द्रव्य सत्ताश्च मुक्तात्म अस्तित्वम सिद्ध्यति।
और गुण पर्याय हैं, उत्पाद व द्रव्य और सत्ताएं हैं, ये मुक्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। इति परस्पर साधित सिद्धत्वाद इति। इस तरह से परस्पर में जो एक से दूसरे की सिद्धि होती है, इसी को साधित सिद्ध कहते हैं। परस्पर साधित सिद्ध यानी जो शुद्ध जीवास्तिकाय में मुक्त आत्माओं में जो गुण हैं, पर्याय हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य हैं, इनका जो अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, यह अस्तित्व सिद्ध ही मुक्तात्माओं के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यानी मुक्तात्माओं में इनका अस्तित्व सिद्ध करना और इनके अस्तित्व से मुक्तात्माओं को सिद्ध करना, ये परस्पर में एक दूसरे की सिद्धि होने से इसको परस्पर साधित सिद्ध कहते हैं। समझा? एक उसी अवस्था में, मतलब मुक्त अवस्था में ही उनके उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि हो रही है, तो इसी से उस मुक्त अवस्था की भी सिद्धि हो रही है, ये कहने का है ना। तो ये परस्पर साधित सिद्ध होने से शुद्ध जीवास्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। शुद्ध जीवास्तिकाय है, क्यों है? क्योंकि वो द्रव्य है तो उसकी शुद्ध पर्याय भी है ना। अशुद्ध गुण है तो शुद्ध गुण भी होंगे, शुद्ध पर्याय भी होगी। तो द्रव्य का अस्तित्व उसके शुद्ध गुण शुद्ध पर्यायों से सिद्ध होगा, फिर शुद्ध गुण शुद्ध पर्यायों से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होगा। इस तरह से द्रव्य से ही गुण पर्यायों की सिद्धि होती है, गुण पर्यायों से द्रव्य की सिद्धि होती है। इसको भी परस्पर साधित सिद्ध कहते हैं। अथवा उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य की सिद्धि होती है और द्रव्य से जो द्रव्य होगा वो उत्पाद व द्रव्य वाला होगा, इसको भी हम परस्पर साधित सिद्ध कहेंगे। तो इस तरह से लक्षण बनते हैं। द्रव्य का लक्षण भी उत्पाद व द्रव्य है और उत्पाद व द्रव्य जिसमें हो वो द्रव्य है। ये दोनों चीजें दोनों ओर से जिसमें घटित हो वो परस्पर साधित सिद्ध लक्षण कहलाता है। कई कई चीजों में दोनों चीजें घटित नहीं होती, एक परिभाषा है ना। तो दोनों चीजें जिसमें दोनों तरफ से घटित हों, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो जो सत है वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होगा और जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होगा वो सत होगा। तो इसमें दोनों तरफ घटित होगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जहां पर ये दोनों परस्पर में एक दूसरे की, हम दोनों से एक दूसरे को साध सकते हैं, उसको परस्पर साधित कहते हैं। एक से दूसरे की सिद्धि हो जाना और उससे उसकी सिद्धि हो जाना, है ना। तो इस तरह से यहां पर जीवास्तिकाय को सिद्ध किया गया है। समझ में आया? अब कायिक पने को बताते हैं। बहु प्रदेश प्रचयम दृष्ट्वा यथा शरीरम कायो वंडते तथा अनंत ज्ञानादि गुणाधार भूतानाम लोकाकाश प्रमित असंख्येव शुद्ध प्रदेशानाम प्रचयम समूहम संगातम मेलापकम दृष्ट्वा मुक्तात्मनि कायत्वम वंडते। इस तरह से काय क्यों कहा जाता है कि बहु प्रदेशों का प्रचय माने इकट्ठा होना, समूह होना। उसको देख करके जैसे शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार से अनंत ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशों का समूह का, है ना, जो संघात है उसको मिला करके जब हम देखते हैं तो मुक्त आत्मा में भी कायपना कहा जाता है। तो काय का मतलब हो गया बहुत सी चीज का इकट्ठा होना। तो आप मुक्तात्मा में भी देखें कि बहुत सी चीजें इकट्ठी हैं। कायपने का मतलब यह है। तो असंख्यात आत्म प्रदेशों का समूह वहां पर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने का मतलब ये भी कह सकते हैं बिल्कुल घनीभूत हो गया, है ना। और वह अनंत ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत है। इस तरह से वहां पर बहुत प्रदेशों का समूह देख करके आप उसको काय के रूप में देखें। तो सिद्ध आत्मा को काय के रूप में जब देखोगे तो ये अस्थि काय के माध्यम से आपको जानने में आएगा। तो द्रव्य से भी हमें सिद्ध भगवान का ज्ञान होता है, लेकिन इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता जितना अच्छा अस्थि काय से होता है।
है ना। क्योंकि जब हम द्रव्य देखते हैं तो वो द्रव्य में हमें उत्पाद व्यय द्रव्य ही दिखता रहता है, लेकिन अस्थि काय से हमें उसमें घनीभूत सब चीजें दिखाई देंगी, अनंत ज्ञानादि गुणों का आधार, बहुत असंख्यात प्रदेशों का, शुद्ध आत्म प्रदेशों का समूह, ये अस्थि काय से दिखाई देगा। तो शुद्ध जीवास्तिकाय कहने से हमें सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं। अब बताओ दिखाई दे रहे कि नहीं? हम्म हम्म तो ऐसे दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से हम जानेंगे उसी तरह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो उसलिए जानकारी आवश्यक होती है। अगर जानकारी नहीं होगी तो देखेंगे क्या? तो इसलिए ज्ञान से ही दिखता है सब कुछ, है ना। तो काल द्रव्य को छोड़ करके अन्य सभी द्रव्यों में ये बहुप्रदेशी बना है, ये भी हमें इसी तरह के ज्ञान से दिखाई देता है। यथा शुद्ध गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य सह मुक्तात्मन सत्ता रूपेण निश्चयेन अभेदो दर्शित तथा यथा संभवम संसारी जीवेषु पुद्गल धर्माधर्म आकाश कालेषु च द्रष्टव्य। अब देखो, हमने आपको ये दिखाया है, दर्शित माने दिखाया है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप जानो, हमने तो दिखा दिया। नहीं समझ में आ रहा है? दर्शित है, ये दिखाया ही गया है। क्या दिखाया गया है? कि मुक्तात्मा का सत्ता रूप से निश्चय से अभेद है, ये हमने आपको दिखा दिया। अब आपकी आंखों में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं पता, बाकी जो दिखाया गया है वो आपको अगर देखना चाहोगे तो सब दिखेगा। तो निश्चय से तो उन मुक्तात्मा में कोई भेद नहीं है ना, क्योंकि सभी मुक्तात्माएं अपने शुद्ध गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य के साथ में रह रही हैं, और सभी मुक्तात्माएं सत्ता रूप से एक समान है। सत्ता रूप से भी वो निश्चय से ही कही जाएंगी, वो अभेद रूप है ना। फिर भी उनमें हमने दिखाते हुए आपको जो कुछ भी भेद भी दिखाया, वो भेद भी आप देख सकते हो और अभेद भी देख सकते हो। इसी तरह से यथा संभव, जिसमें जितना संभव हो सके, संसारी जीवों में भी ऐसे ही निश्चय से अभेद भी देखो और उनके अपने अपने संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि से भेद भी देखो। जैसे शुद्ध जीव में देखा, वैसे अशुद्ध जीव में तो और आसानी से दिख जाएगा। समझ आ रहा है? तो आप देखो सब में क्या क्या है। जरूरी नहीं है, आपका मन नहीं टिकता तो आपका मन इस रूप में टिके कि चलो हम देखते हैं सबको, सबके मन में क्या क्या है ना, क्या क्या है, सबके मन में कितना राग है, कितना द्वेष है, कितनी कषाय है। लेकिन आप राग द्वेष और कसायों की दूसरों को देखते देखते आप कसाय मत करने लग जाना। आप राग द्वेष में मत उलझ जाना। ऐसे देखो संसारी जीवों में भी कितना क्लेश है, दुख है, कैसी किसकी पर्याय है, कैसे किसके गुण हैं, कैसे किसका ज्ञान है, ये सब देखो आप यथासंभव, जितना आप देख सकते हो, जितना आपको ज्ञान है ना। तो ये भी आपका अपने आप में एक तरह से अस्थि काय का ही दर्शन कहलाएगा। तो शुद्ध जीवास्तिकाय भी देखो ढंग से, अशुद्ध जीवास्तिकाय भी देखो, लेकिन तरीके से देखो, जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस तरीके से देखो। तो आपको अशुद्ध जीवों को भी देख करके राग द्वेष नहीं होगा। मैं कहता हूं मुक्तात्माओं को देख करके राग द्वेष नहीं होता है, ये बात तो चलो ठीक ही है, लेकिन अगर आप संसारी जीवों को भी ढंग से देखोगे तो भी आपको राग द्वेष नहीं होगा। ढंग माने आत्म, जिस आगम में जो ढंग बताया गया है, आगम की जो पद्धति बताई गई, शास्त्रों में जिस ढंग से बताया गया है उस ढंग से देखो ना।
हाँ, मतलब जरूरत क्या है कि भाई हम सिद्धों को देखेंगे तभी सिद्ध होंगे। भाई संसारी जीवों को भी ढंग से तो देखो, कौन क्या है, कैसा है, और जो जैसा है उसको उसी ढंग से देखो। राग द्वेष क्यों करना भाई? उसके अंदर बहुत द्वेष है, ठीक है, बहुत द्वेष है, तुम क्यों द्वेष कर रहे हो? तुम ये देखो उसके अंदर द्वेष है, बस। अगर तुम्हें दिख रहा है उसमें द्वेष है तो क्या दिक्कत है? ऐसे देखना सीखो। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, उसमें कसाय है, उसके अंदर बहुत अहंकार है, चलो तुम्हें दिख रहा है ना उसके अंदर अहंकार है, चलो उसका अहंकार देखो, तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा ना, तुम में तो नहीं है ना, उसको देख करके तुम में तो नहीं आ रहा, बस तुम अपने आप को बचाए रखो, उसको देखते रहो। है क्या? तो प्रभावित होना फिर देखना नहीं हुआ ना, आप उसका सही चिंतन करो। बस ये आदमी हिंसक है तो है, क्या दिक्कत है? उसको हिंसक को हिंसक के रूप में ही देखो, बस ठीक है तो है। वो गाली देता है, देता है, बस गाली देता है, उसका स्वभाव है गाली देना। आप क्यों परेशान हो रहे हो उससे? देखो ये सब तो कहने की बातें हैं। जब आप किसी भी चीज को अपनी धारणा का विषय बनाएंगे, किसी भी ज्ञान को अपने काम का विषय बनाएंगे, तो हर जगह पर वो ज्ञान काम आएगा। समझ आ रहा है? आप ज्ञान को अपने काम का विषय नहीं समझते हो, ज्ञान को आप ये समझते हो ये प्रवचन का विषय प्रवचन के लिए है, घर के काम का नहीं है, इसलिए आपके काम में कुछ नहीं आता। आप धर्म को ये समझते हो धर्म केवल मंदिर का विषय है, जब तक हम मंदिर में रहेंगे तब तक धर्म करना है, घर में जाके हमें धर्म नहीं करना, इसलिए धर्म आपके काम में नहीं आता। समझ आ रहा है? तो धर्म कोई ऐसा विरोधी तत्व नहीं है कि जो आपके घर में जाके छूट जाए और मंदिर में जाके आपके काम में आ जाए। ऐसा अगर विरोध होगा धर्म का तो फिर धर्म से आपको लाभ क्या मिलेगा? तो धर्म हो चाहे ज्ञान हो, वो सबके काम की चीज है, हर जगह पर काम की चीज है। अगर आप उसको ऐसे भेद डालेंगे कि घर में, दुकान में और इस तरह से अलग अलग होता है, तो वो इसका मतलब है कि आपने उसको अपने काम में लिया नहीं, घर में काम में लिया नहीं। अब मंदिर में क्या कोई द्वेष करेगा? राग द्वेष मंदिर में क्या काम में आएगा? घर में ही जाके तो काम में आएगा, दुकान में बैठोगे तभी तो काम में आएगा। तो राग द्वेष तो हमेशा ही हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है, बस आप देखो कौन कितना कर रहा है। अगर आप दूसरों को भी देखते रहोगे तो तुम्हारा राग द्वेष कम हो जाएगा, बस सिर्फ उसको देखना। समझ में आ रहा है? आपको सिद्ध भगवान नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, मत देखो। अगर आप दूसरों के राग द्वेष को भी देखते रहोगे, सिर्फ देखोगे, राग को देख करके रागी मत बनना और द्वेष को देख करके देसी मत बनना, बस आप देखो, देखो कितना कितना द्वेष करता है, कर रहा है, बस तुम मत करो, करके देख लो। अब ये कोई मंदिर में थोड़ी ना करना है, ये तो घर पे ही जाके करना है। मंदिर में कौन तुमसे द्वेष कर रहा है, मंदिर में कौन तुम्हें गाली दे रहा है? तो इसलिए आप धर्म का कार्य केवल मंदिर में होता है ऐसा सोच के चलोगे तो आपके जीवन में धर्म घुलेगा नहीं कभी। अरे भगवान, चलो जाओ फिर होता है तो। काल द्रव्यम व्याय कायत्वम चैति सूत्रार्थ है ना, ये पूरा हो गया। इसलिए काल द्रव्य को छोड़ करके अन्य सभी में कायपना होता है, यह सूत्र का अर्थ पूरा हो जाता है।